नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बड़े-बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग की ट्रिक से ही कैसे-कैसे बड़े मूवमेंट कैच करते हैं। न ज्यादा इंडिकेटर, न ही ज्यादा हेवी एनालिसिस, बस सिंपल चार्ट ट्रेडिंग करके एक सेट प्रॉफिट बनाना। ये प्रोफेशनल ट्रेडर का एक अपना फैशन होता है, तो हम वो सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं और आपको कैसे करना चाहिए। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप एंड तक बने रहिएगा। ट्रेडिंग का मेरे दोस्त एक गोल्डन रूल है, आप चार्ट को जितना सिंपल रखोगे उतना ही आप इजीली किसी मूवमेंट को समझ पाओगे, और चार्ट को आप जितना कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे इसका मतलब है मल्टीपल आप इंडिकेटर्स का यूज करके आप ही समझ नहीं पाओगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो ज्यादा चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड किए बिना अगर समझना है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो वो स्ट्रेटेजी है सिंपल चार्ट रीडिंग। इसका मतलब है कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको कैंडल्स के मूवमेंट को देख के समझ जाना है कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपको उसे कैसे प्ले करना चाहिए। प्राइस एक्शन को समझने से पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कैसे रिएक्ट करना चाहता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आपको खुद बताता है कि बड़ा मूवमेंट होने वाला है या फिर नहीं। चलिए समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। थ्री टाइप्स के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक हायर हाई, ये हो गया हाई ट्रेंड के लिए, अपसाइड के ट्रेंड के लिए। और लोअर लो, ये हो गया लो ट्रेंड के लिए। तो आप इससे थोड़ा सा इतना तो आपको माइंड में आ ही गया होगा कि लोअर लो क्या होता है और हायर हाई क्या होता है। चलिए इसे मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, ताकि आपको आगे इसको लेके कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहे। जब भी आप ट्रेड करो आपको क्लियरली समझ में आए। देखो दोस्तों, ये चार्ट है, हो सकता है निफ्टी या किसी भी इंडेक्स का। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मेशन है। ये है हायर हाई फॉर्मेशन। आप देखोगे ये मार्केट का हाई हो गया, ये मार्केट का लो हो गया। प्रीवियस हायर हाई, इसका मतलब है ये मार्केट का हाई था, मार्केट ने सेम उसी हाई को ब्रेक कर दिया, फिर उसी हाई को ब्रेक कर दिया, और फिर उसी हाई को मार्केट ब्रेक कर सकता है। तो ये हो गया मार्केट का फॉर्मेशन हायर हाई। इसका मतलब है मार्केट ने हाई लगाया, फिर कुछ रिट्रेस किया और फिर वो हाई को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस हाई को। फिर यहाँ भी सेम वही चीज हो रही, सेम यहाँ भी, सेम यहाँ भी। तो आप देखोगे फिर ये क्या है, ये मेरे दोस्त हायर लो है। आप देखोगे यहाँ लो बनाया मार्केट ने, फिर हाई लो बनाया, फिर हाई लो बनाया, फिर हायर लो बनाया। अब ये हायर लो का मतलब क्या है, ये प्रीवियस लो को इसने हाई में शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब पहले यहाँ लो था, फिर यहाँ लो हो गया, फिर यहाँ लो हो गया, फिर यहाँ लो हो गया। तो आप देखोगे ये स्ट्रक्चर है मार्केट का अपसाइड का, कि मार्केट अपसाइड जा रहा है हायर हाई फॉर्मेशन के साथ। सेम इसका अपोजिट मैं आपको बताता हूँ, लोअर लो। मार्केट जैसे ही सेम ऐसे रिएक्ट करता है, लाइक पहले यहाँ आता है, फिर थोड़ा सा अप जाता है, फिर देन, तो ये मार्केट का लोअर लो हो गया। ये मार्केट का पहले का लो था, फिर मार्केट ने सेकंड उसके लो के भी नीचे लो बनाया, फिर मार्केट ने फिर उसके लो के भी नीचे अपना एक नया लो लगाया। तो ये लोअर लो फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब है मार्केट पुट साइड की ओर अप्रोच कर रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं एक अच्छे रिट्रेसमेंट पे पुट साइड प्लान करना चाहिए। तो मार्केट के तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, हायर हाई, लोअर लो और एक कंसोलिडेशन फेज। आप थर्ड देखोगे कंसोलिडेशन, मार्केट जब भी कोई रेंज बनाता है, किसी भी एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है मार्केट, इसका मतलब है वो एक कंसोलिडेशन जोन है। अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर कहीं ना कहीं अच्छा प्राइस एक्शन के साथ, रिट्रेसमेंट के साथ निकलता है, कंफर्मेशन के साथ, तो यहाँ से एक अच्छा जर्नी कर सकता है। और सेम इसके नीचे आता है तो एक डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट मार्केट से कर सकते हो, और सही कंफर्मेशन के साथ, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप उसे प्ले कर सकते हो। तो ये मार्केट के तीन स्ट्रक्चर्स थे, जो आप सिंपल चार्ट रीडिंग को चार्ट रीडिंग के साथ आप फॉलो करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो, अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हो। अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, आपको उतना ही बड़ा मूव मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ा मूव कंफर्मेशन के साथ पकड़ने के लिए मैं आपको ऐसे तीन फॉर्मूले बताने वाला हूँ, जिसे आप नोट कर सकते हो और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ होने वाला है स्ट्रॉन्ग बॉडी कंफर्मेशन। आपको पता होगा कोई भी कैंडल्स जो बन रही है, लाइक अगर ये साइडवेज मार्केट है या ऐसा कोई ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल बनती है, जो आपको ये इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिविटी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये कैंडल आपको खुद इंडिकेट कर रही है
कि यहाँ मार्केट में बायर्स बहुत अच्छे एक्टिव ऑलरेडी हैं और मार्केट ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है एक अच्छी कैंडल के साथ। उस कैंडल में विक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सबसे अच्छा कंफर्मेशन आपके लिए रहने वाला है। अगर इन कैंडल्स में विक रहेगी तो हो सकता है मार्केट कहीं कहीं यहाँ से फिर से अपनी अपोजिट साइड की डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे। तो आपको ये बिल्कुल से ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल होनी चाहिए, आपको उसमें विक नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी। सेकंड चीज आ जाती है यहाँ पे वॉल्यूम। ये कैंडल है, ये वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोज देना चाहिए। आपको पता होगा वॉल्यूम, मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में वॉल्यूम बता चुका हूँ ऑलरेडी, वॉल्यूम कैसे यूज करते हैं और इसे हमें कैसे समझना चाहिए। तो अगर ये वॉल्यूम काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ से मल्टीपल यही इंडिकेशन आएगा कि आपको यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होती हुई दिखे। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रहने वाला है रिटेस्ट प्राइस। अगर आप एक कम रिस्क पे एक अच्छा ट्रेड फाइंड करना चाहते हो और अगर आप अपने कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपको प्राइस डिस्काउंट रेट पे चाहिए। इसका मतलब प्राइस एक अच्छे हाई पर ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद चला ही जाता है स्पाइक में। आपको जब एक रिट्रेसमेंट मिलता है और कुछ टाइम यहाँ मार्केट स्पेंड करता है तो आपको बहुत ही छोटे एसएल के साथ बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। तो हमेशा अगर आप एक सेफ एंट्री प्लान करो तो मेरा आपसे पर्सनली सजेस्ट है कि आप हमेशा रिट्रेसमेंट पे अपना ट्रेड प्लान करें ताकि आपको एक कम रिस्क पे एक बड़ा रिवॉर्ड मिल पाए। इसी के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है जो मैं बताने वाला हूँ, वो साइकोलॉजी को लेके है। मैं पहले भी इस पे साइकोलॉजी पे एक वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। कैंडल की साइकोलॉजी को आपको समझना है। अगर ये कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में यहाँ से बायर्स एक्टिव है, तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं अगर इसके अपसाइड मार्केट क्लोजिंग देता है तो आपको यहाँ से बाइंग ही प्लान करनी है। ये कैंडल की साइकोलॉजी है। अगर यहाँ पे कोई यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप कोई ऐसी कैंडल बन जाए जिसकी वीक अपसाइड की ओर बहुत ही लंबी है और मार्केट इसके नीचे एक दो कैंडल क्लोज कर दे तो हो सकता है रेजिस्टेंस से आपको अच्छी सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिखे। तो ये हमेशा क्या हो जाता है, ये कैंडल की साइकोलॉजी है जिसे आप कैंडल क्लोज होते ही आपको समझना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये कैंडल बना है, इसकी साइकोलॉजी के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, क्या स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें आपको जरूर आना चाहिए। आपको जो मोस्टली कुछ कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आपको समझ में आना चाहिए। होप सो दोस्तों ये सिंपल चार्ट ट्रेडिंग का फॉर्मूला आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बिल्कुल से कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कल के आने वाली पावरफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों कल एक न्यू वीडियो में। थैंक्स।